ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसका भाष्य चलेगा शंकर भाष्य। ये यथा यथा मन येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन, जिस प्रकार से और जिस प्रयोजन को लेकर के, यत् फलार्थितया मां प्रपद्यन्ते, जिस फल की कामना से मेरे शरण में आते हैं, तांस तथैव, उनको उसी प्रकार से तत्फलदानेन भजामि, उस फल को देता हुआ ही मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। अनुगृह्णामि अहम इत्येतत्। तेषां मोक्षम प्रति अनर्थित्वात्। लेकिन सभी के सभी को मोक्ष क्यों नहीं देते, प्रश्न था। कहते सभी के सभी लोग मोक्ष चाहते ही नहीं है, मोक्ष को कोई नहीं चाहता है। बहुत ही कम लोग हैं जो मोक्ष को चाहते हैं। कहने के लिए सभी महात्मा ही कहें उनको मोक्ष चाहिए, लेकिन किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। सबका लक्ष्य अलग ही होता है। हाँ, कोई मानता ही चाहिए, किसी को मंडलेश्वर होना है, किसी को भंडारा चाहिए रोज, किसी को कुछ लक्ष्य उनको पता ही नहीं क्या क्या है। इसलिए तेषां मोक्षम प्रति अनर्थित्वात् नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वञ्च उगपत् संभवति। और एक ही में मुक्षुत्व भी हो और फलार्थित्व भी हो, परस्पर विरोधी होने के कारण से एक में दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अतो ये फलार्थिना तान फल प्रदानेन, जो फलार्थी हैं उनको फल प्रदान के द्वारा मैं उन पर अनुग्रह कर रहा हूँ। ये यथोक्त कारिणस, तो अफलार्थिनो, और जो वेदविद कर्मों को यथोक्तकारी हैं और फलार्थी नहीं है, मुमुक्षवश्च, मुमुक्षु हैं, तान ज्ञान प्रदानेन, उनको मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। और ये ज्ञानिनः सन्यासिनो मुक्षवश्च, जो ज्ञान है उनके परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी है, संन्यास भी ले लिए हैं, मुक्षु भी हैं, तान मोक्ष प्रदानेन, उनको मैं मोक्ष प्रदान के द्वारा अनुग्रह करता हूँ। तथा आर्तान, जो आर्त है, जो पीड़ित है, अनेक प्रकार से उनके आर्त्य हरणेन, उनका पीड़ा का हरण के द्वारा ही मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। इत्येवं यथा प्रतिपद्यन्ते, इस प्रकार जो जैसे आ रहा है, ते तांस, जो लोग ये प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, उनको उसी प्रकार से मैं अनुग्रह करता हूँ। न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम वा कंचित भजामि, मैं जो है राग द्वेष पूर्वक या मोह निमित्तक किसी के साथ भी कोई व्यवहार लेन देन नहीं रखता। मैं सर्वथा भी सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्तमान मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्याः। सर्वथा भी सब प्रकार से और सभी अवस्थाओं में मुझ ईश्वर के ही मार्ग को सभी अपनाए हुए हैं, चाहे राजसी हो, तामसी हो, सात्विक मार्ग हो, सारे मार्ग ईश्वर के ही मार्ग है। इसलिए हम मुझ ईश्वर के ही वर्तमान मार्गम अनुवर्तनते, अनुवर्तन कर रहे हैं। यत् फलार्थित्या यस्मिन् कर्मणि कृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्य उच्यन्ते। मनुष्य वे हैं, नहीं तो बाकी सब असुर हैं, जो फलार्थी होकर के जिस कर्म में वे अधिकृत हैं वे कर्मों करें, उन्हीं को मनुष्य मानते हैं। ये जो यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रवर्तन या प्रयतन्ते, जो प्रयत्नशील है, ते मनुष्य उच्यन्ते, उनको मनुष्य कहा जाता है। बाकी सब क्या है? मानव, मूर्धन्य का रहेगा मानव। मानव और मानव में फर्क है। जब मनु के अनुशासन को मान के चलते हुए मानव, और विपरीत चलते हुए मानव, ये वर्णन है स्मृतियों में। इसे वही मनुष्य है जो अधिकृत कार्य करे। जो अनधिकृत कार्य करते ये मनुष्य नहीं, वो असुर लोग हैं। वो अनधिकृत इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके उसमें अपने विचार में है, आकांक्षा है, इस मार्ग से चलूँगा मेरे को बहुत कुछ मिलेगा। फलाकांक्षा के अधीन होकर के ही आदमी स्वधर्म को त्याग के परधर्म में चला जाता है। उसमें ज़्यादा लाभ दिखता है उसको, तो वहाँ जाता है। इसलिए वह उन मार्गी जो होंगे उन्हें मनुष्य नहीं कहा जाता है।
द्वे रूपे वासुदेवस्य, संक्रांति टीकाकार कहते हैं द्वे रूपे वासुदेवस्य व्यक्तञ्च व्यक्तमेव च अव्यक्तम ब्रह्मणो रूपम व्यक्तम एतच्चराचरम इति। वासुदेव के दो स्वरूप है, एक व्यक्त स्वरूप है और एक अव्यक्त स्वरूप है। और अव्यक्त स्वरूप क्या है? ब्रह्म रूप, ब्रह्मणो रूपम एवं अव्यक्त। और व्यक्त है ये जो जगत दिख रहा है, चराचर जगत, उसका व्यक्त स्वरूप है। इति स्मरणाद अव्यक्तम निर्विशेषम परम ब्रह्म। इस स्मृति के अनुसार स्मरणाद अव्यक्त जो निर्विशेष है वही पर ब्रह्म है। व्यक्तन तो मायोपादेकम अपरम ब्रह्म, मायोपादिक कहा जाता है, अपर ब्रह्म कहा जाता है। सकार्यम एवं व्यवस्थितम मत तत्व, संपूर्ण कार्यों के सहित वह मायोपाधिक होकर के जो है वो ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, वही जो है मेरा दूसरा व्यक्त स्वरूप है। इस प्रकार से मेरे तत्व व्यवस्थित है। शास्त्र आचार्य उपदेश संस्कृत स्व स्व प्रज्ञान रूपेण तत्विज्ञाय, इसे शास्त्र और आप आचार्य उपदेश से संस्कारित होकर के अपने अपने प्रज्ञा के अनुरूप तत्त वस्तु को जान करके परम ब्रह्म विदो व अपरम ब्रह्म विदो पिवा, चाहे आप परम ब्रह्म के वेदता हो चाहे अपर ब्रह्म के वेदता हो, तत्त फलार्थिनो ये जना, जो जिस फल के अर्थी होकर के प्रवृत्त हो रहे लोग, माम एवं द्वेधा अवस्थितम परमात्मानम, मैं जो दो रूप में अवस्थित परमात्मा हूँ, मेरे को ही वे यथा प्रपद्यन्ते ज्ञान योगेन वा कर्म योगेन वा, चाहे ज्ञान योग मार्ग से आ रहे हैं मोक्ष पा रहे हैं, मुझे ही प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कर्मयोग मार्ग से चलते हैं विभिन्न लोगों को प्राप्त करते हैं। अन्यथा वा यह दूसरे लोग ऐसे भी हैं, न ज्ञान मार्ग न कर्म मार्ग, और उनके लिए क्या है? जय स्वमृयस्व, यही जन्म यही मरो, तीसरा मार्ग वर्णन किया, उत्तरायण दक्षिणायन और जय स्वमृयस्व मार्ग। अन्यथा ये न प्रकार उपासते, जिस प्रकार से उपास करते हैं तत्साध निष्ठांस तान उपासकान तथैव इति, तत्त साधन में उनकी निष्ठा भी बढ़ाता हूँ और उन उपासकों को तथैव यस्मिन यस्मिन तत्व प्रतिष्ठिता, जो जिस तत्व में प्रतिष्ठित होता है भवंती तद्रूपेणैव प्रत्यक्ष भूय, तत्त रूप से ही उनके सामने प्रत्यक्ष होकर के उन पर भजामी मन अनुग्रह करता हूँ। तत्तद वस्तुपासना अनुरूप फलेन योजयामि इत्यर्थः, तत्तद वस्तुओं की उपासना के अनुरूप उन लोगों को उस फल के साथ संबंधित कर देता हूँ। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी इति, जैसी भावना जिसकी जिसमें है उसको उसके अनुरूप सिद्धि प्राप्त होती है, फल प्राप्त हो जाता है। इति नियमात स्व स्व प्रज्ञा बलेन परिगृहीत, सभी अपने अपने ही प्रज्ञा के बल पर विभिन्न चीज़ों को अपना इष्ट देव रूप में ग्रहण किए हुए हैं। कोई हनुमान जी को पकड़ा है, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई किसको पकड़ रखा है। और भगवान उनको वैसे ऐसे क्षेत्र में जन्म देंगे, उनके कर्मानुसार जन्म मिला है ना। केरल में जन्म लेता है वही अप्पा यप्पा बोलता है, तमिलनाडु में जन्म लेगा हरोवरा कार्तिक भगवान को पूजेगा। सब क्षेत्र में अलग अलग देवता को फिट बैठा रखे भगवान। उड़ीसा में पैदा होते जय जगन्नाथ बोलते रहेगा, जगन्नाथ तो बोलेगा, उसको कृष्ण राम से कोई लेन देन नहीं। अयोध्या में पैदा होगा तो राम राम बोलेगा, वृंदावन में पैदा होंगे तो कृष्ण के राधे राधे। सब क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग सेटिंग है, उनके कर्म अनुसार भगवान उस क्षेत्र में उनको जन्म दे देगा, उसे उसका रस रहता है, इसलिए अनुराग बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि देखो हमने उनके अनुरूप उनको वहाँ पर लगा देता हूँ मैं। इसे मेरे अंदर राग द्वेष कहाँ है, वैषम नैरण्य दोष मेरे ऊपर कैसे आएगा? ईश्वर पर कोई दोष लागू नहीं होता। अतः ममा न कश्चित पक्षपात इति भाव, इसे मैं वास्तव में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता हूँ।
एवं ज्ञान कर्म योग फल प्रदाने समभावेन मयि स्थित है। इसलिए ज्ञान योग का फल हो या कर्म योग का फल हो, देने में मेरे दृष्टि में तो समत्व रहता है। समत्वेन मयि स्थित है। सत्यपि शास्त्रार्थ ज्ञास तद अनुसारेण ये मनुष्य, शास्त्र के पदार्थों को जानने वाले और उसके अनुष्ठान पालन करने वाले जो लोग होते हैं मनुष्य, ब्राह्मणादि हो मुमुक्ष, ब्राह्मणादि हो मुमुक्ष हो, ते सर्वे मम ईश्वर से अभिमतम श्रुति स्मृति विहितं कर्म कर्म मार्गमेव अनुवर्तन्ते। मुझ ईश्वर के द्वारा अभिमत जो श्रुति स्मृति में विहित जो मार्ग है, कर्म मार्ग है, उसी को अनुसरण करते हैं। यद्वा यो भी कहा जा सकता है मम ईश्वर से कृते विषयभूतम कर्म मार्गम अनुवर्तन्ते। मुझ ईश्वर का जो कृति है, अर्थात मेरे कृति के प्रयत्न के विषयभूता कर्म मार्ग को ही वे अनुसरण करते हैं। विशिष्य कर्मयो कुर्वन्ति, विशेष तौर पर कर्म ही करते हैं। इत्यर्थः। टिप्पणी वैषम्य नैर्गण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। ब्रह्मसूत्र विचार हुआ, भगवान में ईश्वर में लोगों ने जो है वैषम्य नैर्गण्य दोष आरोपित कर दिया। भगवान भी विषमता पर फल दे रहे, किसी को गरीब बना रखे, किसी को अमीर बना रखे, क्या है गड़बड़ है, किसी को सुखी किसी को दुखी बना रखे हैं, ये गलत है। अतः वैषम्य और नैर्गण्य, किसी को तो घृणा करते हैं, किसी को तो अपनाते गले लगा लेते भगवान, ये तो बड़े गड़बड़ करते हैं। ऐसे पूर्व पक्षी ने आरोप लगाया, तो सिद्धांत न, ऐसा नहीं है। क्यों? सापेक्षत्वात्, क्योंकि परमात्मा जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो सापेक्ष है। जीवों के उनकी कर्म की अपेक्षा करते हुए उनको फल प्रदान कर रहे हैं। तथा ही दर्शयति, श्रुतियों में इसी के अनुरूप वचन देखने को मिलता है। एक और सूत्र है ब्रह्मसूत्र में 2:1-34 और 3:2-38 में भी का फलम अतोपत्ते है। सभी के अपने अपने कर्म और उपासना रूप फल उचित रूप में उन्हें प्राप्त होता है ईश्वर की सत्ता के कारण से। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति न्यायाच, इस न्याय के अनुसार भी जिसकी जैसी जिसमें भावना बन रही है उसको उसके अनुरूप उसको फल मिल जाता है। कल्पद्रुमो अत्र दृष्टांत, इसे दृष्टांत है कल्पद्रुम वृक्ष। कल्प वृक्ष है ना, अगर जो प्रसिद्ध है, इस समय तो दिखता नहीं कहीं भी, नहीं तो सब वारपति बनने की उसके नीचे जाके बैठ के संकल्प कर लेते हैं। लेकिन है ही नहीं कल्प वृक्ष, तो स्वर्ग में चला गया। दृष्टांत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में क्या था, दृष्टांत कैसे बन रहा है कि जो जैसी भावना करते उसके नीचे बैठ के उसको वैसे फल मिलता है। कथाकार लोग सुनाते हैं, एक बार एक व्यक्ति बहुत थका हुआ था, उसे मालूम भी नहीं था कल्प वृक्ष, बहुत भयंकर गर्मी थी, उसने सोचा चलो इसका नीचे बैठ जाते, थोड़ा आराम कर लेते हैं। वहाँ बैठने लगा, वह सोचा जब बढ़िया यहाँ पर इतना अच्छा है, छाया भी इसकी, तो एक पलंग होता यहाँ पे, थोड़ा लेट भी जाता, झट पलंग आ गया। नहीं, ये तो गजब हो गया। बैठा उस पे, सोचा भोजन भी होए तो खा पी के सो जाता, भूखे भूखे सोने से। थाली आ गई, सोने की थाली, बरदस बढ़िया माल, सब चीज़ हाजिर, खाया पिया। खाए पीने के बाद इधर देखने लगा, इतने में वो भारत वर्तन सब गायब हो गया। लेकिन वो अपना खाया बिल्कुल मस्त। हाजिर थोड़ी देर लेटूं, अब लेट गया। लेटे लेटे मन में आया कहीं शेर वेर तो नहीं आसपास में। शेर आ गया सामने, अरे तू आ ही गया, ये खाएगा तो नहीं मुझे। छुट्टी हो, खा पी लिया उसने। यह कल्प वृक्ष की महिमा है। वैसे ईश्वर की भी है। इसे दोष किसका है बताओ? कल्प वृक्ष का दोष है, उसे थोड़ी शरीर ला के दिया वहाँ पे, तुम्हारी संकल्प था, तेरी इच्छा के मुताबिक वहाँ होते गया, जैसे चाहा वैसे जो होते गया ना।
पहले अच्छा चाह रहा तो अच्छा होते गया, बाद में खुद का बुरा चाह तो बुरा हो गया। उसी प्रकार ईश्वर भी कल्प वृक्ष का समान है। ये वास्तव कुछ देता नहीं, आपके अपनी कर्म अपनी संकल्पों की वासनाओं के अनुरूप आपको मिलता है। हे पार्थे संबोधन है ना, ये संबोधन का आशय क्या है? यदा सर्वे मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते, जब ये बता रहा हूं मैं सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो तुम तो मेरे निकटतम हो। त्वया मत संबंधिनापि मद अनुवर्तन न क्रियते, तुम मेरे संबंधी होकर के भी मेरा अनुवर्तन नहीं कर रहे हो और संन्यास लेना चाह रहे हो, उल्टा काम करना चाहते हो, ये तो महान आश्चर्य की बात है। यदि महद आश्चर्यम यदि द्योतेति, प्रथा का संबंध बुआ का संबंध दिखाते हुए वो बोल दिया। यत् कर्तुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है जो जैसा कर्म और संकल्प आदि करता है उसके अनुसार वो कर्म करने लगता है। यत् कर्तु मने संकल्प, जिस निश्चय वाला होता है उसके अनुसार वो कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप फल भी प्राप्त करता है। स्वामी यहाँ पे जो ईश्वर की बात की कि मोह आदि राग द्वेष से नहीं आते, तो जैसे हमने वो निवेशन का अवतार तो उसमें तो ऐसे लगता है कि जो भक्त की पीड़ा देख के उन्होंने जन्म लिया। नहीं, वो तो उसके अपने कर्म ऐसे था ना, हिरण्यकश्यप का कर्म ऐसे था, उसके वरदान ही ब्रह्मा जी ने ऐसे दिए थे। न मनुष्य से मरना था उसने, न पशु से मरना था, न घर का भीतर, न बाहर, न दिन न रात। वरदान जैसे मिला तो वैसे तो प्रकट हुए ना। मांगा किसने वरदान? उसे अपने मांगी फल उसको दे रहे हैं ना। इसे जैसे मांगा तो इसे फल देने के लिए आए वो, और निमित्त बना प्रहलाद। इसीलिए न भक्त पर कृपा कर रहे हैं, न असुरगों पर द्वेष कर रहे हैं, न यह राग है न वह द्वेष है, दोनों पर अनुग्रह ही कर रहे हैं, दोनों का कल्याण ही कर रहे हैं। उसके द्वारा उसका भला कर दिया, उसका उद्धार हो गया। हिरण्यकश्यप का भगवान के हाथ से मारा गया। जैसे वर मांगा था उसके अनुसार उसको फल दे दिए। इसे यहाँ भगवान का कहीं भी किसी प्रकार से राग द्वेष नहीं होता। क्रोध आवेश में दिखाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, और जैसे वो चाह रहे हैं जीव के कर्म का फल की वजह से ना। भीष्म के सामने क्रोध आवेश में आए, तो 9 दिन बीत गया और युद्ध का कहीं भी कोई अंत दिख ही नहीं रहा भीष्म के कारण से। तो 9वें दिन जो है, जब शाम होने लगा, उन्होंने रथ का पहिया को हाथ में ले लिया, कि बोले मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोला था उन्होंने, वचन दिया हुआ है। उसके अनुरूप उन्होंने क्या किया? इसीलिए ये नास्त्र न शस्त्र, ये तो अर्थांग पाणी रक्षोभ्या आता है ना इसे विष्णु सहस्त्रनाम में, अर्थांग पाणी हो गए, और उसको उठाते हुए उनकी ओर दौड़े। भगवान जो विश्व प्रदान देंगे तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान मेरे को मारने आ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र और के हाथ जोड़ दिए। हम मारेंगे कैसे? तो समझ गए भीष्म पितामह, इशारा ही, ये इशारा मात्र था ना, क्रोध आवेश आना उनके लिए इशारा था, तो हट जा, अवंत हो जाए कहानी। फिर हटेंगे तो कैसे हटेंगे? रास्ते में तो वही बताएंगे। इसलिए अगले 10वें दिन सवेरे सवेरे द्रौपदी को उठा कर ले गए वहाँ। नहीं, द्रौपदी उठा के ले गए ना, उन्हें विजयी भव आशीर्वाद दिया। हमेशा दुर्योधन की पत्नी पहले आती थी, अब उससे पहले ये पहुंचा दी इनको, पता ही नहीं चले उन्हें कौन आया है। अब आशीर्वाद दे दी विजयी भव, तो उन्हें कैसे विजय हो पाओगे? तब द्रौपदी बोली, हम लोग कैसे विजय हो पाएंगे जब तक आप खड़े हैं विपक्ष में? क्या कहते जी, तो छलिया लगता है, जरूर तुमको लिया है यहाँ पे। कृष्णा के बाद सामने आते बोलते आप बताओ कैसे हो, रास्ता निकालो। तो उन्होंने शिखंडी के साथ अर्जुन को आने को कहो। तो ये युक्तियां अभाज जो भी लीला हो रही है, भगवान अपने संकल्प से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के सबके कर्मानुरूप उनको फल प्रदान करने की सारी व्यवस्था है।
नहीं तो अभिमन्यु को पूरी कहानी सुना देते हैं, महाभारत तक वो बहुत पहले खत्म हो गया होता, पहला ही दिन दूसरे दिन ही खत्म हो गया होता, सबको निपटा देता अभिमन्यु। लेकिन सारी प्रतिज्ञाएं जो लोगों की है, भीम की प्रतिज्ञा है मैं जरासंध को मारूंगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा है, सारी प्रतिज्ञा भंग हो जाती। धर्म मार्गियों का संकल्प भंग करना ईश्वरीय इच्छा नहीं है ना। उनके संकल्प पूरा करने के लिए पहले सब कुछ जो पहले से योजना थी, भगवान को पता है सब भविष्य का सारे कार्य। इसे उन्होंने उतनी ही सुना है जितना जरूरी है, ताकि सबका संकल्प भी पूरा होगा, सबका वचन पूरे होंगे और धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। इसलिए वह किसी के प्रति राग द्वेष के साथ उनकी प्रवृत्ति नहीं है। यदि तब ईश्वर से रागादि दोषाभावात् सर्व प्राणिषु अनुजिगृक्षायाम तुल्यायाम, यदि भाष्यकार अवतरण का दे रहे अगले श्लोक में, यदि आप ईश्वर के अंदर रागादि दोष नहीं है और सकल प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा भी आपके बराबर है, पर सर्वफल प्रदान समर्थे च, और सभी को जो फल वो फल प्रदान करने में समर्थ भी आप हैं, तो ये सती वासुदेव सर्वमिति ज्ञाने नैव मुमुक्ष संतः कस्मात्ताम एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते। फिर ऐसे आपके होते हुए वासुदेव सर्वम इस ज्ञान के द्वारा सभी के सभी मुमुक्षु क्यों नहीं हो जाते हैं? कौन नहीं जानता है? गांव में भी जाओ, देहाती आदमी बोलेगा कण कण में ईश्वर है, पत्ता पत्ता बिना ईश्वर के हिलता नहीं है। सब डायलॉग मारते कि नहीं मारते हैं? इन कितने को अपनी बातों पर विश्वास है निष्ठा उस पे? बोलने के लिए तो मौका मिलने पर बोल देते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन स्वयं उसे प्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो आप ऐसे हैं और आपके सब इस ज्ञान को लेकर के सभी के मुक्ष क्यों नहीं हो जाते? कस्मात् तामेव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते, क्यों आप ही को सब लोग क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? इति चेत शृणु तत्र कारण, ऐसा कहते हो, शंका करते हो, सुनो इसमें कारण। तो उनकी इच्छा ही ने मेरी प्राप्ति की, तो मैं क्या करूं? वो चाहते ही नहीं, इसलिए मैं उन्हें मोक्ष नहीं दे सकता। न मोक्षस्य सन्निकृष्ट कारणम प्रकृष्टम सर्वश्रुति प्रसिद्ध ज्ञान योगम उत्सृज्य, संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं, लोग जो है मोक्ष का अत्यंत सन्निकृष्ट कारण क्या है? प्रकृष्ट जो ज्ञान है, सर्वश्रुति प्रसिद्ध जो ज्ञान योग है, उसे त्याग करके उत्सृज्य, पंडितापि बड़े बड़े विद्वान लोग भी अपने ही मकान बनाने में लगे। मकान चाहिए, अपना घर कब बनेगा, कैसे बनेगा, लपड़े पड़े हुए हैं। यजमानों का ठगो, 1000 रुपये काम के लिए 5000 मांगेंगे, फिर सौदा करके 3000 में काम करेंगे। क्यों ये सब कर रहे हैं? वेद आदि पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान पंडित लोग भी ऐसे कर रहे हैं। तो पंडितों आप ही किम कर्म मार्ग अनुतिष्ठन्ति, वे कर्म मार्ग के अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं? इति आशंकायाम, ऐसी आशंका होने पर जवाब है ना। वास्तव में वे जानते तो हैं सब शब्दार्थ ज्ञान मात्र ही है, वास्तविक उसमें निष्ठा नहीं है। वह ज्ञान भी उन्होंने पाया, किस लिए पाया? आप बनारस में कभी रहे हो या कभी जाएंगे रहेंगे, वहाँ विद्वानों के यहाँ बैठिएगा, पता चल जाएगा। बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग एक से एक हैं। वो सारा ज्ञान क्यों है और संभाले हुए हैं, उसको बार बार देखते रहते हैं सब ग्रंथों को, इसलिए कि शास्त्र सभा में अगले को परास्त करना है। सारा लक्ष्य देखो ज्ञान का। जब शास्त्रार्थ होगा वो पंडित आएगा, उसको मैं परास्त करूंगा। सारी विद्वत्ता, सारा ज्ञान केवल अगले को परास्त करके नीचे दिखाने के लिए, अपना कल्याण के लिए नहीं। और सब जाने, बहुत बढ़िया वेदांत भी जानते हैं, सब जानते हैं, पढ़ाते भी हैं,
लेकिन अंदर इच्छा कुछ और ही है। उस ज्ञान से मोक्ष पाना ही नहीं चाहते। या तो उच्च पद चाहिए, प्रमोशन मिल जाए, उसके लिए ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। विभाग अध्यक्ष बने हुए यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वो लक्ष्य उनका रहता है। लक्ष्य मोक्ष कहाँ है? हम तो रह के देख चुके हैं ना वहाँ तमाशा। एक गुरुजी तो हमारे बोले, हमको किस तरह से तो राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाओ। सारा ज्ञान इसी काम के लिए गया। मैंने फिर पता लगाया, चलो भाई गुरु है और चाह रहे हैं तो गुरु दक्षिणा अगर भाई यही सेवा सही। तो मैं पता लगाया तो उसके अनुसार, नियमावली के अनुसार वो 10% पे खड़े नहीं उतर रहे थे। मैंने कहा गुरुजी देखिए ये नियमावली है राष्ट्रपति पुरस्कार का, ये आपको मिल नहीं सकता है। चाहे हमारे चाचा प्रधानमंत्री हो जाए तो भी नहीं हो सकता, क्यों? नियम ये है। अच्छा, आपने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, आपने कोई 10-20 लेख नहीं लिखे जो इन प्रकार के मैगजीनों में आया हो, मासिक हो, त्रैमासिक हो, साप्ताहिक हो, किसी में हो, ये सब नियमावली है उसमें। तरीके से कोई पूरे नहीं हो रहे हैं, हम कैसे आपको दिला सकते हैं? तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता है गुरुजी, आप कुछ और कहो। फिर के जो पुरस्कार दिला सकते हो दिलाओ। अब बताओ, इतने बड़े विद्वान, 6 विषयों के आचार्य, वेदांत से स्वर्ण पदक विजेता, वो ऐसे बोल रहे हैं। फिर हमने पता लगाया, तिगड़म लगाई, फिर क्या चिंतामणि पुरस्कार एक पुरस्कार है, वो उनको मिल सकते, उसकी योग्यता है। फिर वो उनको दिलाया, बहुत खुश हो गए। इसलिए हमने देखा है इन विद्वानों के अंदर, अभी एक महात्मा, बड़े विद्वान आचार्य, परम विरक्त, व्याकरण महाभाष्य 200-2500 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, वो राष्ट्रपति पुरस्कार के पीछे पड़ गए हुए हैं। शांकर वेदांत भी पढ़ाते हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान हो गया, ज्ञान के होने मात्र से आदमी विरक्त हो जाए। यह लोग परलोक के भी, जब यह लोग के भी वैराग्य नहीं है, पुरस्कार से वैराग्य नहीं है, तो इंद्र पद आदियों से कहाँ से वैराग्य होना है इनको? इसलिए वो जो चाह रहे वही हम उनको दिला देंगे। भगवान ही करे, मेरे दोस्त क्या है इसमें? मोक्ष चाहते ही नहीं है, जबरदस्ती दो क्या? इसलिए कहते ना, ज्ञान योग से चित्त शुद्धि एक लभ्यत्वात्। जो ज्ञान योग है वह से चित्त शुद्धि मात्र लभ्य होता है। तद सिद्धो सर्व सर्व संन्यास्य ज्ञान योगी प्रवृत्तस्य ज्ञान निष्ठा असंभवात्। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं है, कोई व्यक्ति सर्वकर्म संन्यास कर लिया, संन्यास ले लिया, ज्ञान योग में प्रवृत्त हो रहा है, शब्द रट रहा है, लेकिन उसे ज्ञान निष्ठा हो नहीं सकती है। क्यों? चित्त शुद्धि नहीं है। तद असिद्धो मोक्ष सिद्धि। जब ज्ञान निष्ठा ही नहीं बन पाई है तो मोक्ष कैसे हो सकता है? तेना ज्ञान कर फल और उभयोर अपि भ्रंश स्यात्। बल्कि उल्टा ऐसे लोग जो है ज्ञानियों का फल से भी और कर्मियों का फल से दोनों से रहित हो जाएंगे, न घर के न घाट के हो जाएंगे। उसे क्यों कर्म त्याग दिए हैं और ज्ञान के चक्कर में पड़ गए, और ज्ञान के अधिकारी नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, कामनाएं भरी पड़ी है। वह न ज्ञान का फल पा सकता है न कर्म का फल पा सकता है, बीच में त्रिशंकु जैसे लटक जाएगा। ज्ञान कर फलयोर उभयोर भी भ्रंश स्यात् तथा मोक्ष से आदिमम परमम कारणम। इस मोक्ष का परम कारण, सबसे पहला आदिम कारण कौन है? चित्त शुद्धि रेव। चित्त शुद्धि है। और वो कैसे होगा? कर्म भी संपादनीय, कर्म के द्वारा ही उसका संपादन करना होता है। इति विचक्षणा कर्मैव कुर्वन्ति। इसे वास्तविक जो विद्वान लोग हैं वे कर्म को अवश्य करते रहते हैं। आजीवना मरण पर्यंत यथा अधिकारे वर्णाश्रमानुसारेण
प्राप्त अधिकार के अनुरूप अवश्य कर्मों को करते ही रहते हैं। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम, कर्म का जो फल है, सिद्धि से फल है तात्पर्य, फल निष्पत्ति ही सिद्धि है। कर्म के फल की निष्पत्ति के आकांक्षा करते हुए यह इस लोक में देवता यजन्ते, देवताओं का यजन करते हैं ये लोग। यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति, और इस मनुष्य लोक में ही वास्तव में कर्मजा सिद्धिर क्षिप्रम भवति, कर्मजन्य फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अर्थात अन्य लोकों में नहीं होता। इसका मतलब अन्य लोक में कर्म करने का भी अधिकार न के बराबर है उनको। देवताओं ने भी कर्म किया, जैन देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्न, उन्होंने भी किया है यज्ञ, लेकिन कर्म अधिकार वहाँ कम होता, प्रवृत्ति ही कम होती, भोग में प्रवृत्ति प्रधान है, वहाँ कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। परिस्थिति वशात मजबूरी में कभी कभी कभार कर देते हैं वो लोग भी, लेकिन यहाँ आपको कर्माधिकार पूर्ण रूप में उपलब्ध है। और इस जीवन के ही इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म वालों को भगवान मनुष्य लोक में जन्म देते हैं, उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। और संघर्ष में कर्म के बिना संघर्ष में सफलता नहीं होती, स्वयं अपने आप कर्म के लपेट में उसको आना ही पड़ता है, ये न कि न प्रकार है। इसीलिए मानुषे लोके कहकर ज्ञापन कर दिया। जैसे अन्य लोक में इसका मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था इतना सुदृढ़ नहीं है और कर्म व्यवस्था भी परिपक्व नहीं है। ये तो देवताओं में भी आया है, ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय देवता, वैश्य देवता, शूद्र देवता, पोषादि देवताओं को शूद्र का, गणेश जो चलते हैं रुद्रगण मरुदगण, उनको वैश्य देवता कहा, सूर्य आदि शासकों को क्षत्रिय देवता कहा, बृहस्पति आदियों को ब्राह्मण देवता कहा। इस तरह वहाँ भी चातुर्वर्णी व्यवस्था है श्रुति के अनुसार, लेकिन वह वर्ण व्यवस्था के रहते हुए वह कर्माधिकार न के बराबर है, वह केवल भोगाधिकार है। अतएव कहते मनुष्य लोक में ही कर्मजन्या सिद्धि जो है क्षिप्र होता है, शीघ्र ही हो जाता है। कांक्षन्ते थी, कांक्षन्त अभिप्संत, चाहते हुए, इच्छा करते हुए, कामना करते हुए, कर्मणाम किसकी कामना कर रहे हैं? कर्मों का सिद्धि, सिद्धि मने फल निष्पत्ति प्रार्थयन्तो, फल निष्पत्ति को प्रार्थना करते हुए यजन्ते ये अस्मिन् लोके, कौन? देवता, इंद्राग्न्याद्याः, इंद्र अग्नि आद्याः। अतः अन्याम देवता उपास्ते अन्योसु अन्योहम अस्मयति न सवेद यथा पशुरेवं स देवानाम। बृहदारण्यक 1:4-10 है, गलती से 20 हो गया है 10। कहते अतः यो अन्याम देवता उपास थे, जो अन्य देवता की उपासना करता है। कैसे उपासना करता है? वो देवता अलग है, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो जीव हूँ, वो ईश्वर है, मैं अल्पज्ञ हूँ, वो सर्वज्ञ है, मैं अल्प शक्ति वाला, वो सर्वशक्ति वाला। अतः हम दोनों एक कभी हो ही नहीं सकते, ऐसे भेद बुद्धिपूर्वक ही अनुष्ठान करते हैं। अन्योसौ अन्योहम अस्मि इति न स वेद, वह वेद के वास्तविक रहस्य को जानता ही नहीं है। वह उसी प्रकार का है यथा पशु एवं स देवाना, जैसे यहाँ मनुष्य के लिए पशु होता है। पशु क्या समझते? मेरे मालिक हैं। या कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गौ पालो, किसी चीज़ को भी पालिएगा, उनके अंदर क्या रहता है? मेरे मालिक है, मैं इनका दास हूँ, सेवक हूँ, ये भाव बना रहता है। कुत्ता देखिए मालिक आते ही एकदम पूछ हिलते हुए एकदम खुश होकर के सामने आता है, खड़ा रहता है और उनकी सेवा में सदा चौकीदारी करते रहता है।
गाय भी ऐसे ही है, मालिक आ रहे थे खुश हो जाती है। इसीलिए हर पशुओं में भी जैसा मनुष्य का जो प्रयोजन किया पशु रखने का, अपने मतलब से सिद्धि करने, इसे जैसा पशु मनुष्यों के लिए है उसी मनुष्य उन देवताओं का पशु एक तरह से उनके प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं ना आपके अपने क्षुद्र प्रयोजन के चक्कर में मोक्ष त्याग करके आप उनके प्रयोजन सिद्ध, जिस पशु मालिक का प्रयोजन सिद्ध करता है वैसे आप भी उनके प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे साफ कह दिया था पशु यथा मनुष्य के प्रति पशु है एवं देवताओं के प्रति यह मनुष्य हो जाता है, यदि श्रुत है। तेषा में भिन्न देवता याजिनाम फलाकांक्षिणाम क्षिप्रम शीघ्रम ही यस्माद मानुष्य लोक है। तेषा भिन्न देवता याजनाम भेद बुद्धि पूर्वक देवताओं का यजन करने के स्वभाव वाले जो फलाकांक्षी लोग हैं उनको शीघ्र ही फल प्राप्त हो जाता है। ये मन यस्माद जिसलिए कहा मनुष्य लोके, मनुष्य लोग के ही शास्त्राधिकार, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्रों को पढ़ने लिखने समझने अनुष्ठान करने का मुख्य अधिकार है मनुष्य लोक में। क्षिप्रम ही मानुष्य लोकी थी विशेषणात्, कि भगवान ने ये जो विशेषण दिया है क्षिप्रम ही मानुष्य लोके ये ज्ञापन करता है। यदि इंद्रादि ने भी कर्म किए हैं, इंद्रादियों ने भी ज्ञान पाया कि अनुप्रसाद में आया ना, इंद्र ज्ञान प्राप्त किया। छांदोग्य परिषद में भी आया, इंद्र ब्रह्मचर्य वास किए 101 साल, ना 32 लगा लो 96 और 5 101। अरे 32 3 बार हुआ ना, 32 3 गुणा कितने हो गए 96 साल जागृत सुषुप्ति अवस्था, अंत में फिर 5 साल का तो 101 साल हुआ ब्रह्मचर्य पालन के ज्ञान पाने के लिए। ब्रह्मा जी उनके गुरु प्रजापति, तो इस तरह से वो भी ज्ञानाधिकार था, वहाँ भी कर्माधिकार सब है, लेकिन प्रधानता क्या है वहाँ भोग का है। अन्य लोकों में, मनुष्य लोक में प्रधानता कर्म के, यहाँ भी भोग रहे, सुख दुख भोग कौन नहीं कर रहा, स्व कर्मार्थ सुख दुख भोग यहाँ भी हो रहा है, भोग नहीं है ऐसी बात नहीं यहाँ, लेकिन कर्म प्रधान है भोग गौण है, वहाँ भोग प्रधान है कर्म गौण है, ये तात्पर्य है। मानुषे लोके ये विशेषण से ज्ञापन होता है। अन्येष्वपि कर्मफल सिद्धिम दर्शयति भगवान, इसलिए अन्यों में भी कर्मफल सिद्धि भगवान ने दर्शा दिया। अन्यत्र होता है लेकिन वहाँ देर से होगा और यहाँ शीघ्र होगा। इसका अन्यत्र भी कर्मफल है, वहाँ भी कर्म करेंगे फल मिलेगा, लेकिन वह विलंबे नहीं मिलता है। मनुष्य लोक में क्षिप्रम, मानुषे लोके वर्णाश्रम कर्माणि इति शेष, तेषां वर्णाश्रमादि अधिकारी कर्मणाम फल सिद्धि क्षिप्रम भवति इति, कर्मजा कर्मणो जाता फल सिद्धि प्राप्ति शीघ्र हो जाता है, अन्यत्र विलंब से होता है। इतना ही इसका तात्पर्य है।